हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे गोदरेज ग्रुप के एक छुपे हुए स्टॉक की। और साथ में आप ये देख रहे होंगे किस तरीके से फार्म में जो भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं उनको फीड करना पड़ता है, चाहे मुर्गी हो चाहे बाकी फार्म एनिमल हो, तो उनको फीड करना पड़ता है। तो गोदरेज ग्रुप का ये शेयर देखिए क्यों लाइमलाइट में आया है, उसके बारे में जानेंगे। प्राइस साइकिल्स को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की रेगुलर वीडियोस आपके लिए आती रहती है यहाँ पे, और इनके ऊपर जो मेजर फोकस किया जाता है, अभी रिसेंटली आज की डेट में जो आपके लिए वीडियो क्रिएट किया गया वो है प्राइस एक्शन की द वीकेंड एक्सरसाइज। अभी लास्ट वीडियो हमने एक रेगुलर एक्सरसाइज मंथ एंड के बेसिस पे आपको बताया था, और आज की डेट में उसी का ही मैं कहूँगा एक काइंड ऑफ सबसेट वीकेंड एक्सरसाइज। और जैसे अब फ्राइडे है, तो फ्राइडे पे के बेसिस पे आपको जो वीक में स्टॉक्स भागे हैं उससे आप किस तरीके से सीख सकते हो, समझ सकते हो और अपॉर्चुनिटीज़ को आगे ग्रैब कर सकते हो। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें बताई गई, तो इन वीडियोज़ को देखें, समझें, सीखें। अभी रिसेंटली ये अपडेट किया गया है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो आपको रेगुलरली हम कहते थे ना कि 50 स्टॉक्स वीकेंड के, 50 स्टॉक डे एंड के, और जब आप उनके चार चार्ट्स को देखोगे तो आपके पास 200 चार्ट्स हो जाते हैं। इसलिए वीकेंड पे आपके पास कम से कम मैं कहूँगा कितने 400 चार्ट आपके पास होते हैं। यूनिक स्टॉक निकाल के रखना, जो कॉमन होंगे उनको उनको एक ही बार देखोगे, तो ये आपके पास 400-500 स्टॉक्स जब होंगे, चार्ट्स जब होंगे, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में सीधे सीधे मैं कहूँगा फिट होंगी चीज़ें जो आप बेसिक्स को समझ रहे हो उनकी प्रैक्टिस से। तो चलिए हम बात करने वाले थे आज की डेट में, देखिए गोदरेज एग्रोवेट की 515 पे शेयर का प्राइस आज की डेट में गोदरेज ग्रुप ने ज़बरदस्त। अभी गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने बात करी थी, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर बात करें तो देखिए क्या रैली देखने को मिली। जैसे वीकली के बेसिस पे प्राइस साइकिल स्टार्ट हुई, डेली के बेसिस पे इसकी एक पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई, बहुत ही बेहतरीन रैली आज की डेट में देखने को मिली। लेकिन अब इसके साथ साथ और भी गोदरेज ग्रुप के स्टॉक्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई ये जो रैली थी, देखिए पीक, ये वाला पीक, और अब एक नया पीक गोदरेज ग्रुप का। गोदरेज ग्रुप के शेयर्स ने इसी तरीके का फॉर्मेशन में गोदरेज एग्रोवेट की हम बात करने वाले हैं। इसको देखेंगे गोदरेज एग्रोवेट को। देखिए ये गोदरेज एग्रोवेट यानी कि फार्म सेक्टर का क्रॉप प्रोटेक्शन और एनिमल फीड, पाम ऑयल, डेयरी, पोल्ट्री और प्रोसेस्ड फूड, ये इसका काम है। और एनिमल फीड बिजनेस जो है इसका 50% रेवेन्यू यहाँ से आता है। आप देखोगे 9,000 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 515 का प्राइस है। जरा देखेंगे ये रेवेन्यू प्रॉफिट को, अगर आप देखोगे तो बढ़िया, देखिए कोई कमी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी आपको क्लियरली देखने को मिल रही है। हल्का बहुत यहाँ पे डिप आया था लेकिन वापसी देखने को मिल रही है। तो ये है गोदरेज एग्रोवेट यानी कि एनिमल फीड वाला स्टॉक। तो ये स्टॉक आप देख रहे हो क्लियरली, मैंने आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज का एग्जांपल अभी रिसेंटली भी बताया था। आप देखिए इनके पीक्स देखना, और वो सिमिलर पीक देखिए 2017-18 का ये पीक है। अभी रिसेंट वाला जो पीक था वो 2021 वाला पीक है, देखिए 2021 वाला पीक है। और उसके बाद लो, ये देखिए। और अब यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर रहा है ना, वो वीकली पे आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन। साथ में देखिए आरएसआई ने तो बिल्कुल लो बनाया, लेकिन एमएसीडी एक डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखा रहा है। और जो बॉक्स, अब ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर, बहुत अच्छे से ध्यान देना, समझना। जो बॉक्स की बात हम कुछ टाइम पहले गोदरेज इंडस्ट्रीज में कर रहे थे, जो कि जून जुलाई के टाइम पे वो बॉक्स यहाँ पे बन रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 510 का प्राइस है, और उस टाइम पे गोदरेज इंडस्ट्री का प्राइस भी 510 था, जिस बॉक्स की हम बात कर रहे थे, देख रहे हो क्लियरली। और उस बॉक्स के बाद आज की डेट में आपने देखा क्या रैली आपको देखने को मिली। थोड़ा पेशेंस जरूर था, लेकिन देखिए यही तो बॉक्स था, वो देखिए यही बॉक्स था बिल्कुल स्टार्टिंग, थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर रैली आपको देखने को मिली। लेकिन अब तो इसके लिए तो और भी अच्छी बात है कि पूरे ग्रुप में ही तेजी चल रही है, वीकली पे बॉक्स बनना, और साथ में एक एमएसीडी का डाइवर्जेंस, और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल का स्टार्ट होना। काफ़ी टाइम हो गया, देखिए 3 महीने हो गए स्टॉक को। और उसी तरीके से आप देखोगे गोदरेज इंडस्ट्रीज को भी 3 महीने हो चुके थे, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। और लेकिन वहाँ पे एक पॉजिटिविटी क्या थी, इसने पूरा का पूरा हॉल्ट वाला कंसोलिडेशन दिया। उसने इस तरीके का कंसोलिडेशन दिया था और फिर रैली दी थी। अब देखिए बिल्कुल हॉल्ट वाला कंसोलिडेशन है, तो उम्मीद करेंगे कि ये रैली आपको एटलीस्ट इन प्राइस लेवल्स तक लेके जाए।
और वो स्टॉक भी हमने 400-500 के 500 के आसपास 490 के आसपास डिस्कस किया था, और उसके बाद रैली आपने देखी, यही रैली उसमें भी देखने को मिली 40% के आसपास की। क्या गोदरेज इंडस्ट्री वाला वीडियो आपने देखा? अगर नहीं देखा तो स्टार्ट कीजिए उसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर सीखने को मिलेगी। ऊपर आई बटन पर आपको दे देंगे, या फिर वहाँ से आप कम निकाल सकते हो आई बटन से। और ये देखिए एक कंसोलिडेशन। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बार बार कहता हूँ कि देखिए, एक रूल जो बेसिक फॉलो करना होता है, जो आपके रिस्क को जो है कम करता है, प्रोबेबिलिटी को हाई करेगा। जब भी आपको देखने को मिले कि भाई कोई भी चीज़ रिजॉल्व हो रही है, किसी तरीके से चीज़ खत्म हो रही है, तो वहाँ पे आपको साइकिल स्टार्ट हो रही है ना, तो ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देगा। हम डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे इतनी जल्दी रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा टाइम होता है, पेशेंस होता है वहाँ पे, चाहिए होता है। तो इतनी जल्दी रिएक्शन देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है कि भाई अभी खरीदना अभी बेचना, इस तरीके का इंट्राडे या फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म वाली चीज़ तो है नहीं बड़े टाइम फ्रेम से। तो बड़े टाइम फ्रेम में आप ये खुद ही देखिए, आप 4 महीने कंसोलिडेट हो गए, 4 महीने हो गए साइकिल को चले हुए, लेकिन जब ये साइकिल रैली देती है तो ये 4 महीने के पेशेंस को 4 दिन के अंदर खत्म कर देती है, 4 हफ्तों के अंदर खत्म कर देती है। आपको कि क्या बात है, तो देख रहे हो इस पार्ट को। तो इसीलिए ये, और हमारे लिए मतलब इतने इसमें हपड़ तपड़ वाला सिस्टम नहीं है, इसमें पेशेंस वाला काम है। आपको पता है भाई, आपने 500 पे एंट्री करी है, आपका 400 स्टॉप लॉस है। देख रहे हो, जैसे अभी हमने गोदरेज इंडस्ट्री में बात करी थी, आप कहोगे हाँ भाई ठीक है, 500 पे एंट्री करी, 400 स्टॉप लॉस है, 700 का टारगेट एरिया है, इजीली अचीव हो जाएगा। देख रहे हो इस पार्ट को, ये तो आपका मिनिमम टारगेट है। परसेंटेज वाइज देखा जाए, करंट परसेंटेज लेवल से, करंट लेवल से जो टारगेट एरिया बैठ रहा है वो 40% से लेके 50% के बीच में बैठ रहा है, इंपॉर्टेंट जोन है। देख रहे हो, और रिस्क भी आपने देख लिया किस तरीके का रिस्क है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इसी को देख लीजिए, गोदरेज को 500 के लेवल से अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट मोर देन 40%, अगर हम यहाँ पे जो इसका इनिशियल टारगेट जोन था हमारे पास, वो भी देखिए 37-38% के आसपास ये भी गया 500 के लेवल से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एंट्री के जोन की। देखिए मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि क्लोज टू द मूविंग एवरेज जो एंट्री करते हैं, वो हमारे लिए सबसे सेफ जोन होता है। वो मैं आपको एक लाइन नहीं कहूँगा कि ब्रेकआउट के नियर एंट्री करना, मतलब जिसने देखिए 660 पे एंट्री ली होगी, मुझे ये सबसे, देखिए आपका मानना अलग हो सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, लेकिन मुझे ये सबसे रिस्की एंट्री लगती है जब हम 200 SMA से दूर होते हैं। जब क्लोज होते हैं तो इस जोन में एंट्री करना सबसे सेफ लगता है, ताकि हम रुक पाए, हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि हमारे पास हमारा जो रिस्क है उस हिसाब से मैनेज होता है। जब दूर एंट्री करते हैं, या तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम वाइज जाए, जब बड़े टाइम फ्रेम पे बात करते हैं तो एटलीस्ट डेली पे साइकिल स्टार्ट है, डेली पे चीज़ें चले, या फिर हम आवरली पे चीज़ों को देखें, तो कहीं ना कहीं वो साइकिल स्टार्ट होती हुई दिखे तो मज़ा आता है, और लगता है कि हाँ हम बहुत ही अर्ली स्टेजेस में उस स्टॉक को समझ रहे हैं, बहुत ही अर्ली स्टेजेस में उस स्टॉक को पकड़ रहे हैं, ताकि हम थोड़ा सा लंबे टाइम तक उसको होल्ड कर पाए और उस रैली को एंजॉय कर पाए। और जब हम इन पीक्स पे करते हैं तो फिर जो डर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमेशा ब्रेकआउट जब भी आप प्ले करते हो तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही खतरनाक। या तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं कोई साइकिल को प्ले करो, तब तो फिर भी बढ़िया है, बट अगर इस तरीके से अनरेगुलेटेड, मैं कहूँगा इसको इस तरीके से, क्योंकि इन एरियाज़ को हम कहते हैं कि भाई टारगेट एरियाज। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आपने आप तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो इसको देखना स्टार्ट कर लीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो रिसेंट वीडियोज़ हैं इनको देखिए, बहुत कुछ इनके बारे में बताया गया है, इनको समझें, प्रैक्टिस जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।